अच्छा दोस्तों, एक तो सबसे पहले माजरत कि काफ़ी अरसा जो है वो हम ना इंश्योरेंस की बातें कर सकें, ना सेल्स की बातें कर सकें, ना सेल्स और इंश्योरेंस के ऊपर कोई मैं वीडियो आपको दे सका। उसकी एक वजह थी, जैसा कि मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया या बता भी दिया हो, कि कुछ मसरूफियात थी ज़ाती और कुछ प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स थी। वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड होता था कि बिल्कुल ही टाइम नहीं होता था कि उसके बाद फारिग होकर बंदा जो है वो आपसे बात करे या कोई ऐसा वीडियो बना के आपके लिए रखे। लेकिन इस बीच में मुसलसल मुसलसल जो है ना, आप दोस्तों के मैसेजेस और व्हाट्सएप पे मैसेजेस और उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉइस मैसेजेस, और काफ़ी दोस्तों ने कॉल्स की। और वो दोस्त कुछ पाकिस्तान से थे, कुछ इंडिया से थे। और सबसे पहले तो सबका शुक्रिया कि उन्होंने याद रखा, उन्होंने याद किया, उन्होंने सोचा कि मेरी वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी है। और लोगों ने, जो कुछ दोस्तों ने बड़ी अच्छी तारीफ़ें की, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पसंद किया और आप मोहब्बत करते हैं, आप प्यार करते हैं। और लिटरली मैं अभी आप सबसे प्यार करता हूँ। यही प्यार की वजह है कि आज मैं आपके सामने हूँ और आपको एक छोटा सा जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक जो टॉपिक है या जो एक टिप है वो देना चाहता हूँ। तो आज की स्पेशली जो है वो कुछ मैनेजर हजरात, मेरे जो दोस्त थे, जो कि ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर लेवल के और ग्रुप मैनेजर थे, जो उन्होंने मुझे मुसलसल मैसेजेस किए कि सर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बताएं। तो आज बेसिकली टाइम निकाल के मैंने सोचा कि उनको जो है वो चीज़ें बताऊं कि किस तरीके से मैनेजमेंट में कामयाबी हासिल की जाती है और कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम मैनेजमेंट की मिस कर देते हैं, जहाँ से कि हमें जिनको कि हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो आज जो बात हम करेंगे कि आज एक्चुअली जो मैनेजर होता है उसको बेसिकली करना क्या चाहिए। आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं उस पोजीशन पे आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और कितने सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप 2 साल से ज़्यादा अरसा लेके उसी सेम पोजीशन पे खड़े हैं तो समथिंग इज़ रॉन्ग, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आप खुद अपने साथ कुछ गलत कर रहे हैं। 2 साल किसी भी एक पोजीशन पे रहना गलत है। आपको इस बीच में मूव करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन कहीं स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग में गलती हो गई होगी। तो आज हम जो बातें करेंगे, जो वो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं ना मैनेजमेंट की, बेसिक मिस्टेक्स, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक मिस्टेक क्या होती है? बेसिक मिस्टेक ये होती है कि जैसे कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं मैनेजर हूं, लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर अपना प्लान नहीं है। अब मैं अपने सीनियर मैनेजर के पास चला गया और उसको कहा कि बॉस मुझे ज़रा गाइड करें कि मुझे करना क्या है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। सीनियर मैनेजर भी खुश हो गया कि यार बड़ा फार्मा बरदार और बड़ा जो ओबीडेंट मेरा सबॉर्डिनेट है, इसको मैं गाइड करूं, क्योंकि इसको कुछ चीज़ों में पता है कि इसको आता नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। वो खुश हो जाएगा। सीनियर मैनेजर हमेशा इस बात पे खुश होता है कि उसका जूनियर उसके पास जाके बोले कि आप मुझे गाइड करें कि मुझे करना क्या है। सीनियर मैनेजर को 2 चीज़ों में से यहाँ पे कंफर्ट जोन मिल जाता है, यानी कि कंफर्ट लेवल उसकी डेवलप हो जाती है। पहली कंफर्ट लेवल उसकी डेवलप यहाँ पे ये होती है कि जब आप उसे बोलते हैं कि आप मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कि मुझे करना क्या है, तो सीनियर मैनेजर ये सोचता है कि मेरे सबॉर्डिनेट जो मेरा ये जूनियर मैनेजर है, इसको इतना कुछ पता नहीं है। तो वो खुश हो जाता है कि ठीक है यार, अगर इसको नहीं पता तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से मुझे कोई खतरा नहीं। तो वो आपको गाइड कर देता है। अच्छी बात है, अपने सीनियर मैनेजर के पास जाएं, उससे पूछें कि उसको क्या करना है। अच्छा, जब वो आपको मशवरा देगा कि आपने ये करना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो मशवरा देगा जिससे उसको बेनिफिट हो। आपके बेनिफिट का कोई भी सीनियर मैनेजर नहीं सोचता। ये कहने वाली बातें, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी गहरे ताल्लुकात हो आपके उसके साथ, वो आपको मशवरा वो देगा जिसमें कि उसका बेनिफिट होगा, जिसमें कि वो अपनी ग्रोथ देखेगा। वो जी के कभी आपको मशवरा नहीं देगा कि आपकी ग्रोथ कहाँ से हो रही है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैनेजर हजरात करते हैं वो ये करते हैं। भले आप सीनियर मैनेजर के पास जाएं, चाहे वो जिस भी पोजीशन पे हो, आपका एरिया डायरेक्टर हो, रीजनल मैनेजर हो, आपका ब्रांच मैनेजर हो, आपका ग्रुप मैनेजर हो, जिस भी पोजीशन पे वो हो और आप जिस पोजीशन पे हो, आप उसके पास जाओ, उससे मशवरा करो, लेकिन कतई इसका सवाल पैदा नहीं होना चाहिए कि आप उसके मशवरे पे चलो, क्योंकि आपको वो जो गाइड करेगा, उस गाइडेंस के पीछे एक चीज होगी कि वो अपना बेनिफिट रख के आपको गाइड करेगा कि मेरी ग्रोथ कैसे होगी। वो आपको यूटिलाइज करेगा, इसीलिए तो उसने आपको रखा है अपने नीचे। और इट्स गुड,
हर मैनेजर को ऐसा होना चाहिए कि वो आपको यूटिलाइज करे, वो आपसे बेनिफिट हासिल करे। तो आपको वो जो गाइड करेगा वो सारी चीजें सोच के गाइड करेगा कि किस तरीके से मैंने बेनिफिट उठाना है, किस तरीके से मैंने इस मैनेजर से फायदा उठाना है, तो वो आपको वो गाइड करेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। क्या आपका अपना कोई एक्शन प्लान है? क्या आपने खुद सोचा है कि मुझे कितने लोग रिक्रूट करने हैं और फिर मुझे कितना बिजनेस करना है? क्या आपने खुद को एक टफ टाइम दिया है? क्या आपने खुद अपने लिए एक रोड मैप बनाया है कि मुझे इस महीने यहां पहुंचना है, इस महीने मुझे यहां पहुंचना है, 1 साल में मुझे पोजीशन चेंज करके मुझे यहां पहुंचना है? तो ये बहुत जरूरी है कि आपका अपना एक्शन प्लान हो। चाहे लाख बार किसी से पूछे, लेकिन करें वो जो आप सही समझते हो। चाहे वो गलत भी हो जाए, लेकिन वो ही करें जो आप सही समझते हो। यहां पे ये कभी गलती मत कीजिएगा कि अपने सीनियर मैनेजर के कहने के ऊपर चल के आप कोई गलती कर बैठे। सीनियर मैनेजर कभी भी आपका बेनिफिट नहीं देखेगा, वो अपना बेनिफिट देख के हमेशा आपको गाइड करेगा, वो चीजें आपको बताएगा जिससे कि उसका बेनिफिट हो, उसकी पोजीशन मुस्तहकम हो, वो ज्यादा ग्रोथ कर सके। तो अगर आपने ग्रोथ करनी है तो आपने अपना सोचना है। आप ये सोचें कि आप इस कंपनी के सीईओ, आपके ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, लेकिन ये जो मैनेजर आपके ऊपर बैठा हुआ है ये टेम्परेरी है, आप इसको क्रॉस कर लेंगे बहुत जल्दी, लेकिन आपने अपनी कोई प्लानिंग उसके साथ शेयर नहीं करनी। ये बात याद रखिएगा। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अब कभी भी अपना प्लान, कभी भी अपना एक्शन प्लान एक अच्छे बच्चे की तरह ले जाके अपने सीनियर मैनेजर के सामने रख देना और उसको बोलना है कि सर मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूं। वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। चाहे वो वक्ती तौर पे आपको बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन वो फिर आपको बोलेगा कि देखो यार तुम्हारा ये जो प्लान है ना ये सही नहीं है, तुम इस तरीके से काम करो, क्योंकि वो आपको उस तरीके से काम करवाना चाहता है ताकि उसकी ग्रोथ हो। ठीक है। और हर मैनेजर आपको एक डायलॉग बोलता है वो नजर आएगा, वो यार फैमिली, हम एक फैमिली की तरह है और मैं आपकी ग्रोथ चाहता हूं क्योंकि आप ग्रोथ करेंगे तो मैं ग्रोथ करूंगा। इन बातों में कभी नहीं आएगा। वो सिर्फ अपनी ग्रोथ चाहता है, कंपनी सिर्फ अपनी ग्रोथ चाहती है, कोई आपके लिए नहीं सोच रहा। जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, वो सब अपने लिए सोच रहे हैं और सही कर रहे हैं। तो आप अपने लिए क्यों नहीं सोच रहे? आप इतने बावले बन के क्यों जा रहे हैं कि सर मुझे कुछ नहीं पता? भाई आपको पता नहीं तो आप सीखें, लेकिन खुद से काम करें। रिक्रूटमेंट को आप जो समझते हो कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। रिक्रूटमेंट करते हुए भी बहुत सारी चीजों को आपने नजर में रखना है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम रिक्रूटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट पे कैसे हमने फोकस करना है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि आज आपका अपना एक्शन प्लान होना चाहिए कि मुझे साल में 2 साल के बाद मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं और आपको वहां पहुंचना है। इसलिए अपने बड़े टारगेट को डिवाइड कर दो 6 मंथली, हाफ ईयरली डिवाइड कर लो कि 6 महीने के बाद मेरी इतनी टीम होनी चाहिए, आपने उतनी टीम बनानी है। 6 महीने के बाद मेरा मंथली बिजनेस इतना होना चाहिए और एनुअल मेरा बिजनेस इतना होना चाहिए, तो आप उसको फॉलो करें। खुद के साथ बैठें। ये जो टाइम आप दूसरों के साथ जाके बैठते हैं ना, खुद के साथ बैठें। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, माइंड मेकअप करें अपनी टीम का। और इस तरीके से अगर आपकी जो टीम है, जो आपकी ब्रांच है, या आपकी जो लोकेशन है, वहां पे बाकी जो मैनेजर काम करते हैं, अगर वो 5 घंटे काम करते हैं तो आप 7-8 घंटे काम करें। अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो आप 10 से 12 घंटे काम करें, तब जाके आप उनको बीट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक एवरेज मैनेजर की तरह काम करें और आप टॉपर बन जाएं। टॉपर बनने के लिए आपको टॉपर की तरह काम करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरी आज की बात यकीनन आप समझ गए होंगे। बस छोटा सा कंक्लूजन मैं निकाल देता हूं कि इस दुनिया में जो आप है वो आप है, और आप जो खुद के लिए कर रहे हो कोई नहीं करेगा। इसलिए आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो, वही बेस्ट है। और आप हमेशा वो सोचो, आप अपना गोल बनाओ और अपने गोल के लिए सोचो। और आप कोई भी चीज जाके किसी के साथ डिस्कस ना करो, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन जो आपका दोस्त है वो आप खुद हो। आपका कोई दोस्त, आपका कोई कुलीग आपके साथ नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रोफेशनल जेलसी भी होती है। आपने कोई प्लान बनाया और आपने जाके किसी दोस्त के साथ डिस्कस किया जो आपका कुलीग था, उसको भी प्रोफेशनल जेलसी होगी। वो जाके आपके मैनेजर को बताएगा कि ये तो फजूल कामों में अटका हुआ है। फिर आपका मैनेजर आके आपको बोलेगा कि नहीं, इस तरीके से नहीं, आपने ऐसे काम करना है। तो जो भी आपने काम करना है, खुद से काम करना है, खुद से प्लानिंग बनानी है, फिर उसको सक्सेस की तरफ लेके जाना है। चाहे आप फेल्यूर हो जाए, चाहे आप गिरें, लेकिन दोबारा उठने की कोशिश करें, दोबारा से प्लान को रीऑर्गेनाइज करें
और फिर एफर्ट्स करें। यकीन जाने 2 साल में आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे तो लोगों को, जब आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखते होंगे तो बहुत सारे को आपको लोग ऐसे भी नजर आ रहे होंगे जो कि कहते होंगे कि मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए, मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 15 साल हो गए, लेकिन वो 10 से 15 सालों में किस जगह पे खड़े हैं? कोई ब्रांच मैनेजर है, कोई ग्रुप मैनेजर है। तो 15 सालों में अगर वो ब्रांच मैनेजर है तो आप ये सोचें कि इससे बड़ा फेल्यूर इंसान कोई नहीं होगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि 15 साल में वो ब्रांच मैनेजर है और उसकी 10 से 12, 25, 15 या 25, 30 लोगों की टीम है। तो उसने इस 15 सालों में क्या किया? अगर उसके पास 30 लोगों की टीम है तो डिवाइड कर लें आप 15 सालों में। तो 15 सालों में अगर आप देखेंगे तो उसने सिर्फ 1 साल में 2 बंदे हायर किए हैं जो उसके पास टीम बनी हुई, उसमें से भी डायरेक्ट टीम उसकी नहीं है, फिर वो उसके नीचे कुछ मैनेजर्स होंगे। तो यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ऐसे लोगों को देख के और इमेजिन करेंगे कि आप भी इंश्योरेंस में ग्रोथ कर सकते हैं, तो दोस्त बहुत मुश्किल है। 15 साल सर्वाइव आप नहीं कर पाएंगे, 5 साल भी नहीं कर पाएंगे, 2 साल भी नहीं कर पाएंगे। आप सर्वाइव उस सूरत में कर पाएंगे जब आपकी स्पीड दुगनी तुगनी होगी उस बंदे से जो भी काम कर रहा है। आपके पास किसी भी एक पोजीशन पे रहने के लिए कम से कम मैक्सिमम कम से कम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम आपके पास 2 इयर्स होने चाहिए। 2 साल में आपने उस नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचना है और 2 साल सिर्फ उस पे जो है आपने स्टे करना है। 2 साल के बाद फिर आपने अगली पोजीशन पे मूव कर देना है। तो ये यहां से आपकी ग्रोथ काउंट होती है और यहां से आप आगे बढ़ेंगे और आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे शायद आपकी सिर्फ सोच होगी कि मैं ये हासिल कर सकता हूं। और यकीन जाने इस बात पे अमल करें, अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाएं, एक छोटा सा टाइम निकालें और टाइम निकाल के आप खुद के लिए एक प्लान बनाएं। जब हम 1 साल काम करते हैं, 1 महीना काम करते हैं, तो क्या 1 महीना काम करने के लिए हमें 1 दिन नहीं चाहिए अपने एक्शन प्लान बनाने के लिए? ऐसे 1 महीने में मुझे क्या करना है, मुझे रिक्रूटमेंट पे कैसे काम करना है, मुझे मीटिंग्स पे कैसे काम करना है, मैंने अपनी टीम को ट्रेनिंग्स कैसे देनी है, उनका माइंड मेकअप करना है। यार, किसी को भी हायर करते वक्त ये देखना है कि मैं उसको जो हायर कर रहा हूं, मैं उसको क्या बता रहा हूं, क्यों मेरी टीम में आए, वो क्यों हमारी इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करे, जबकि बाहर इतने लोग डीमोटिवेट करने वाले हैं। आप अकेले बंदे होंगे जो उसको मोटिवेट करेंगे, बाहर उसको 10 लोग डीमोटिवेट करेंगे। तो आपकी वो अकेले की ऐसी कौन सी मोटिवेशन है कि वो आपका बंदा आपके साथ रहे? ये बड़ी बेसिक चीजें हैं और बस ये है कि नेक्स्ट सेशन में हम फिर इन बातों पर डिस्कस करेंगे। और बस आज थोड़ा सा छोटा सा जो है वो काफी अरसे के बाद एक सेशन था, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जो भी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेशन में कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप सवाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम उसमें उन्हीं के जवाब देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ रिक्रूटमेंट के हवाले से कुछ नए टिप्स वगैरह भी आपके साथ शेयर की जाए। ठीक है, चलिए जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।